हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने तैयारियों के साथ में चले होंगे, ठीक ना। चलिए, तो आज जो है ये इसी चैनल पे कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए एक न्यू बैच की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जो कि बायोलॉजी का बैच पहले स्टार्ट करें, ठीक है। क्लास 10th के उन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो 2000 आपका जा करके 25 में बोर्ड देने वाला है, उन सब के लिए आपको बायोलॉजी का एक बैच चालू हुआ है, जो कंप्लीट बायोलॉजी आपको कराई जाएगी, ठीक है ना। तो आप कंप्लीट बायोलॉजी अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए पूरी तरीके से एकदम स्वागत करता हूं, ठीक है ना। आप आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इसमें प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर के बायोलॉजी के प्ले लिस्ट को सेव कर लीजिए, ठीक है ना। आप टोटल उसमें जाकर के वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहेगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब रहेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। ये जो क्लास है इसमें हम कुछ बातें करेंगे। कुछ बातें कहने के मतलब कि कुछ मतलब सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि बायोलॉजी का कितना ज़्यादा नंबर पूछेगा, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यानी टोटल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, कुछ कुछ सवाल आज पढ़ेंगे भी, ठीक ना। कुछ पढ़ाई भी होगी और सबसे तो जरूरी है, केवल पढ़ाई करने से नहीं होता है, उसके बारे में कुछ जानकारी लेना भी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलिए जानकारी आपको हम देते हैं। तो चलिए ये चैप्टर के बारे में देखते हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर देखो बबुआ, ये जो हम किताब फोकस कर रहे हैं वो एनसीईआरटी फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। जो कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी होती है, जो आपको जाकर के राष्ट्रीय संस्करण होता है, हम उसका बात कर रहे हैं। तो कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए एनसीईआरटी जो है वो मात्र 4 चैप्टर दिया है। कितना चैप्टर दिया है? 4 चैप्टर। ये चारों का नाम क्या है? पहला का नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है। अब जैव प्रक्रम क्या होता है वो भी जस्ट कुछ कुछ डिस्कस जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो जैव प्रक्रम में होता क्या है, इसमें जाकर के आपको मानव के शरीर में होने वाली हर एक क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे अगर अभी आप हमको देख पा रहे हैं, हम आपको तो नहीं देख पा रहे, बट कैमरा के जरिए आपको हम जरूर एक एहसास कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और आप हमको देख पा रहे हैं, आप सांस ले पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, आप भोजन कर पा रहे हैं। तो आपके शरीर में क्या है, एक क्या हो रहा है, कुछ क्रिया हो रहा है, और उसी क्रिया को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, नियंत्रण एवं समन्वय, ये क्या होता है? नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है? जैसे अगर आपको बोलेंगे, जैसे मान लो कोई आपको इस हाथ पर एक इस प्रकार से चूटी काटा, चूटी से काटा समझ लेते हो, मतलब इस प्रकार से एक ऐसे नोचा, तो आपको हल्का सा क्या होगा? दर्द महसूस होगा। तो दर्द यहाँ महसूस नहीं हुआ, दर्द जो ना, इसको जैसा ही काटा गया ना, ये तुरंत दिमाग के पास फोन किया कि ये दिमाग, हमको कोई चूटी काटा है। तो दिमाग कह रहा है कि अच्छा, तो जब चुट्टी काटा तो अब दर्द हो जाओ, क्योंकि काटा तो दर्द होना है ना। तो नियंत्रण एवं समन्वय जो होती है, इसका मतलब होता है कि टोटल कंट्रोल, यानी नियंत्रण के काम करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जैसे कि किसी से मतलब कि कोई बात कर रहा है, तो बात करने में भी क्या बोलना है, उसके साथ क्या नहीं बोलना है, ये नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि इसमें खास कर बात करें तो माइंड के बारे में बात करना होगा, दिमाग के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, टोटल मस्तिष्क के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। ब्लड के बारे में किसमें मिलेगा? जैव प्रक्रम, क्योंकि ब्लड अभी दौड़ रहा है हम लोग के शरीर में, ठीक है। तो वो मानव के शरीर में होने वाली नॉर्मल क्रियाएं, ठीक है, वो आपको जाकर के जैव प्रक्रम में आते हैं, ठीक है। और मस्तिष्क वाला काम किसमें मिल जाएगा? नियंत्रण एवं समन्वय में, ठीक ना। चलिए, जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें आपको जनन के संबंधित बात करना होगा। जैसे में आपको जाकर के नर जननांग, मादा जननांग, आपको जाकर के निषेचन, भ्रूण, यानी कि एक जीव अपने जैसे एक जीव को निर्माण कैसे करता है, वो आपको जाकर के तीसरा चैप्टर जीवों में जनन के बारे में बात करेंगे, उसमें हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और लास्ट आपको जाकर के अनुवांशिकता, अनुवांशिकता यानी कि वंशागत, इसी में बात करेंगे। मेंडल वगैरह सब इसमें आएगा, मटर के पौधा है ना, सब इसी में आएगा, ठीक है। तो चलिए, ये आप पहले वो ओवरऑल आपको बता दिए कि ये 4 चैप्टर है, ठीक है ना। चलिए, आप जिस बायोलॉजी की बात कर रहे हैं वो एक साइंस का पोर्शन है। किसका पोर्शन है? साइंस का, ठीक है ना। आशा करते हैं कुछ बच्चे को जिसको साइंस के बारे में टोटल जानकारी है, ठीक है। साइंस में होगा आपका 80 नंबर के एग्जाम होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। कितना मालूम है सबको? ठीक है। बोर्ड लेवल के, खास करके हम बिहार बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। आप कोई भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये क्लास ले सकते हैं, ठीक है ना। बल्कि ये हम सिलेबस बात करें, वो सिलेबस बिहार बोर्ड की बात करें, ठीक है ना। 80 नंबर का एग्जाम होता है बउआ, और उसमें 20 नंबर क्या रहेगा? अलग से प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको हाई स्कूल देगा, ठीक है। जहाँ पे आप जो, जहाँ से आप मतलब होम सेंटर है आपका, जहाँ से आप एडमिशन लिए, वहां से आपको 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल देगा। एग्जाम कितना नंबर का देना है? 80 नंबर का। 80 नंबर में 3 विषय रहता है, फिजिक्स, और क्या हो गया? केमिस्ट्री, और क्या हो गया? बायो, यानी कि
बायोलॉजी, जिसका क्लास आज हम लोग चालू किए, ठीक है ना। तो 80 नंबर में 3 विषय, 80 नंबर में 3 विषय, यानी अगर हम 80 को भागा देते हैं 3 से तो आपको जा करके 3 दूना 6 और आपको जा करके यहाँ बचेगा 3 छक 18, यानी कि 16 दूना 32, 16 तिया 48, नहीं जी, आपको कितना बन रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। 3 से भागा चेक कर लीजिए दे करके, तो 3 दूना 6 बचेगा 2, 26 है ना, 3 छक 18, यानी लगभग प्रत्येक विषय में किसमें 26, तो किसी में आपको 25, तो किसी में 27 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वहां पे एग्जाम में बेकअप रखता है, यानी एक शब्द बोले तो 20 25 प्लस 25 प्लस, यानी एक बात में बोले तो ये 4 चैप्टर आप पढ़ेंगे, तो ये 4 चैप्टर सबका एग्जाम में कितना नंबर के सवाल बन सकता है, तो 25 से प्लस नंबर का आपका एक सवाल बन सकता है, ठीक है ना। तो 25 प्लस नंबर निकालना है तो उसके लिए चारों अब कॉपी नोट्स निकालेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। उसमें चारों चैप्टर का नाम रखेंगे और आराम से सिलेबस पहले मालूम चलिए आपको कि 80 नंबर के एग्जाम होगा, जिसमें 3 विषय आते हैं, प्रत्येक विषय में 25-25 नंबर से ज्यादा का सवाल पूछता है, ठीक है। चलिए अब स्पेशल बात करते हैं जैव प्रक्रम पर। ये जैव प्रक्रम कहने का मतलब होता क्या है, जैव प्रक्रम कहने का मतलब क्या होता है, देखो जैव का मतलब होता है जीव जंतु, क्या होता है, जीव जंतु, जीव जंतु, ठीक है। अब प्रक्रम कहने का मतलब होता है प्रक्रिया, प्रक्रम कहने का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया, ठीक है। अब प्रक्रिया क्या होता है, सुनो देखो प्रक्रिया क्या होता है, कोई ऐसा काम जो हम लोग कर रहे हैं लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं, सिस्टमेटिक ढंग से कहने का मतलब कि उसको एक प्रक्रिया के अनुसार कर रहे हैं, तो वही प्रक्रिया कहलाता है। जैसे अगर आपको बात करें तो प्रक्रिया में आपको क्या आएगा पता है, प्रक्रिया में आपको आ जाएगा पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, है ना, ये सब किस में आएगा, प्रक्रिया में आएगा। लेकिन जीव और जंतु के मतलब कुछ अलग होता है, ठीक है ना। जैसे जीव के मतलब होता है पेड़ पौधा, क्या होता है, पेड़ पौधा, और जंतु के मतलब होता है मनुष्य बोल सकते हैं या फिर स्तनपायी जीव बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि ध्यान रखना पेड़ पौधा में आप जीव जंतु में जीव के मतलब पेड़ पौधा और जंतु के मतलब मनुष्य, ठीक है। अब प्रक्रम कहने का मतलब होता है कि यह एक क्या है, प्रक्रिया है, और किसकी प्रक्रिया है, तो पोषण का, श्वसन का, वहन का, उत्सर्जन का, ये सबका एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो अगर आपको बोले हम देखिए, अगर हम लोग जगह मतलब सो भी रहे होते ना तब पर भी हम लोग के शरीर में क्या होता है, पोषण होते रहता है, जो हम लोग भोजन करके सोते हैं वह एक ऊर्जा के रूप में बदलते रहता है, ठीक है ना। तो ये आपको कहेंगे ये पोषण हो रहा है, ठीक है। श्वसन की बात करेंगे तो श्वसन हम लोग सो रहे हैं तब पर हम लोग सांस ले रहे होते हैं, ठीक है ना, सांस ले रहे होते हैं, वहन भी रक्त तो चलते रहता है, उत्सर्जन भी होते रहता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे सवाल पूछेगा, अगर आपसे सवाल पूछेगा कि क्या मानव के शरीर जब कोई रेस्ट में रहता है, यानी कि जब कोई काम नहीं करता होता है, तो क्या उसके शरीर में जैव प्रक्रम की क्रिया होती है या नहीं होती है, ठीक है। सॉरी, है ना, जब मानव रेस्ट में होता है, कठिन काम नहीं कर रहा होता है, तब पर भी उसके शरीर में जब प्रक्रम की क्रिया क्या होती है, होते रहती है। इस बात को आपको समझते चलना, ठीक है। चलिए पोषण के लिए क्या जरूरी है, पोषण के लिए आपको भोजन की होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यही भोजन क्या बनेगा, यही भोजन ऊर्जा बनेगा, और ऊर्जा जो है ना वो किस रूप में जाएगा, तो ये श्वसन के रूप में, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन बोल सकते हैं, यानी यही ऊर्जा जो है ना वो श्वसन के रूप में इस ऊर्जा को पूरी तरीके से यूज किया जाएगा। और यही ऊर्जा जब बन गया, ऑक्सीजन बन गया, तो ये वहन, वहन कौन करता है, तो रक्त करता है। रक्त के बारे में पूरा डीपली चर्चा करेंगे इसमें, है ना, रक्त करता है। वहन कहने का मतलब क्या होता है, उसको शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दे रहा है, क्या कहलाएगा, वहन कहलाएगा। तो वहन कौन करेगा, रक्त। और उसके बाद अच्छा उत्सर्जन बात करेंगे हम, उत्सर्जन करता कौन है, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्सर्जन होता क्या है। तो उत्सर्जन कहने का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हो, अपशिष्ट पदार्थ करने वाले की खराब पदार्थ, ठीक ना, जो पदार्थ हम लोग यूज कर चुके ऑलरेडी और वो जो खराब हो गया, जैसे मूत्र बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो खराब पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, तो उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है ना। और उत्सर्जन कराता कौन है, तो किडनी कराता है, कौन कराता है, किडनी, ठीक है ना। और ये सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्सर्जन की क्रिया में कौन सा अंग भाग लेता है, तो किडनी भाग लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से याद रखना कि उत्सर्जन की क्रिया में कौन
भाग लेगा तो किडनी भाग लेगा, ठीक है। चलिए अब आपको जव प्रक्रम के बारे में पूरा डीपली बताते हैं, ठीक है। डीपली क्या बताएंगे, देखो अब अगर आपसे बोलेंगे हम कि जव प्रक्रम होता क्या है, इसका परिभाषा क्या है, ठीक है। एक बार चेक कर ले, यहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार चेक करके तुमको आपको बताते हैं, ठीक है ना। चलो दिख तो रहा है, चलो समझना। अब जव प्रक्रम होता क्या है, परिभाषा देखो, कहेंगे वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में अनुरक्षण का कार्य होता है, जीवो अनुरक्षण का कार्य करता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे जव प्रक्रम कहते हैं। लेकिन उसमें एक ऐड करना है बात, और क्या ऐड करना है कि करता है तथा यह क्रिया तब भी होती रहती है जब मानव कोई कठिन कार्य ना कर रहा होता है। यानी एक शब्द में कहें तो जव प्रक्रम किसे कहते हैं, ये परिभाषा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में क्या होता है, जीवों में अनुरक्षण का कार्य होता है, ठीक है। आइए नीचे वाला पॉइंट आपको बताएं कि यह क्रिया कब होता रहेगा, जब जीव सो रहा है तब पर भी, नहीं कोई ऐसा काम जब जीव एकदम बहुत ज़्यादा कठिन नहीं तब पर भी उसको, यानी कि कठिन काम नहीं भी कर रहा होगा, कोई भारी काम नहीं भी कर रहा होगा, तब पर भी उसके शरीर में क्या रहेगा, ये जव प्रक्रम का क्रियाएं आपको होती रहेगी। बात समझ में आ रहा है ना। अब क्या बताएं, जव प्रक्रम बताएं। जव प्रक्रम क्या होता है, जव मतलब जीव जंतु, प्रक्रम है प्रक्रिया, ठीक है। जव प्रक्रम की परिभाषा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है, इसको एकदम छोड़ के मत जाना, पक्का पूछेगा कि जव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में क्या होता है, अनुरक्षण का कार्य होता है, उसे जव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पर और सुंदर बनाना है तो आप इसको उदाहरण बना सकते हैं, कि उदाहरण में लिख सकते हैं, उदाहरण में उसको डाल दीजिए, क्या हो जाएगा उदाहरण, पोषण, श्वसन, है ना, श्वसन आपको जाकर के, है ना, श्वसन, उसके बाद आपका हो गया वहन, उसके बाद हो गया उत्सर्जन आदि लगा सकते हैं, ठीक है ना। यानी जव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में अनुरक्षण का कार्य होता है, उसे जव प्रक्रम कहते हैं। बात क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग अगला नेक्स्ट जंप करेंगे, किस पर, पोषण पर स्पेशल बात करेंगे कि पोषण होता क्या है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास कहाँ मिलेगा, तो जाकर चैनल में आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 10th बायोलॉजी, ठीक है ना, क्लास 10th बायोलॉजी, और उसमें जाकर के टोटल आपको वीडियो मिल जाएगा। और आप एक काम कर लीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो लाइक कर देना, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका जो भी हम वीडियो पढ़ाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, ठीक है ना। चलिए तो अब पोषण के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, सभी को बाय, ओके।